हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10+2 आपका वेलकम है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स वी आर डूइंग बच्चे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन देख रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। इस मेथड में कीटोन्स एक्चुअली नहीं प्रिपेयर होंगी, सिर्फ एल्डिहाइड्स ही प्रिपेयर होंगे। और ये मेथड कहलाता है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से प्रिपेयर करनी है हमने। इस मेथड में कीटोन्स प्रिपेयर नहीं होंगी, सिर्फ एल्डिहाइड्स बनकर सामने आएंगे। सबसे पहले नाइट्राइल ग्रुप के बारे में बता दूं। नाइट्राइल से मैं दो तरीके से बच्चे एल्डिहाइड बना सकता हूं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो नेम्ड रिएक्शन भी है, स्टीफन्स रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे। नाइट्राइल ग्रुप सुन लो, सबसे पहले क्या होता है। CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप बच्चे सिंपली इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, या इसको नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप। तो नाइट्राइल ग्रुप जब किसी सब्सटेंस के साथ या जब किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ आकर अटैच होता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को मैं नाइट्राइल कंपाउंड बोल देता हूं। जैसे कि अगर CN किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जैसे कि यहां RCN, तो ये अल्काइल नाइट्राइल बन गया, अल्काइल नाइट्राइल बन गया। ठीक है, तो ऐसे नाइट्राइल्स से हम एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करेंगे। नाइट्राइल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको साइनाइड ग्रुप देखने को मिलता है, CN ग्रुप। तो नाइट्राइल्स से दो तरीके से प्रिपेयर करूंगा। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल्स इनकी रिडक्शन करवा के, अल्काइल नाइट्राइल्स की रिडक्शन करवा के, जिसको हम स्टीफन्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड। नाइट्राइल्स में फर्स्ट मेथड, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। बच्चे मैं अल्काइल नाइट्राइल्स को रिड्यूस करवाया करूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहां पर यूज करूंगा। मान लीजिए ये मेरा अल्काइल नाइट्राइल है RCN, मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया करूंगा स्टेनस क्लोराइड विद HCl, SnCl2 विद HCl। तो स्टेनस क्लोराइड एंड HCl ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज हुआ करेंगे। तो अल्काइल नाइट्राइल्स की रिडक्शन होके ये अल्काइल नाइट्राइल एक बार इमीन में चेंज हो जाया करेगा। इमीन, इमीन क्या होता है? इमीन आपको वो कंपाउंड मिला करेगा जिसमें आप कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देखा करोगे। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो एक बार रिड्यूस होकर अल्काइल नाइट्राइल इमीन में चेंज होगा। इमीन का मैं आगे हाइड्रोलिसिस करवा दिया करूंगा विद बॉइलिंग वाटर, विद बॉइलिंग वाटर हाइड्रोलिसिस करवा के मुझे एल्डिहाइड मिल जाया करेगा, एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड प्रोसेस है, ये स्टीफन्स रिएक्शन कहलाती है, जब स्टीफन्स रिडक्शन कहलाती है। ठीक है जी, दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन, जिसको आप स्टीफन्स रिएक्शन बोल दो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे अल्काइल नाइट्राइल्स को रिड्यूस करवा के उससे एल्डिहाइड्स बनाए जाएं। लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब SnCl2 एंड HCl, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, पहले मैं आपको वही बता देता हूं। तो जब वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टेनस क्लोराइड रिएक्ट करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के साथ, तो क्या बनता है?
स्टेनस क्लोराइड बच्चे इसकी होती है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज होके स्टेनिक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। इट विल चेंज इनटू SnCl4 प्लस साथ में देयर इज द प्रोडक्शन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू नेसेंट हाइड्रोजन्स। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करती हैं और उसको रिड्यूस करती हैं। तो मतलब स्टेनस क्लोराइड विद HCl मुझे क्या देगा, मुझे नेसेंट हाइड्रोजन देगा। दैट्स व्हाई स्टेनस क्लोराइड विद HCl इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टीफन्स रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले जनरल रिएक्शन, बाद में स्पेसिफिक करेंगे। मेरे पास था बच्चों अल्काइल नाइट्राइल, दैट वाज माय अल्काइल नाइट्राइल। तो नेसेंट हाइड्रोजन्स दे विल रिएक्ट विद देम, क्यों? बिकॉज रिएक्शन हो रही थी किसकी प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। टेम्परेचर रहता है 290 टू 295 केल्विन के आसपास। जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 290 टू 295 केल्विन के आसपास। ठीक है जी। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहां क्या होगा, यहां एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से नाइट्रोजन के साथ आ जाएगी और इमीन बन जाएगा। आप देखोगे कि RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ऐसी फॉर्मेशन होती है। इसको बोलते हैं एल्डिमाइन। एल्डिमाइन तो इमीन की फॉर्मेशन हो गई है बच्चों, यू गेट इमीन। तो आगे ये जो इमीन बना इसका मैंने करवा देना है आगे हाइड्रोलिसिस। दोबारा से एक बार फिर सुन लो, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, कुछ ऐसा कंपाउंड बना है। जो इमीन बनी है ना, उसका फॉर्मूला रहता है ये, साथ में HCl होता है इसके, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, तो दैट इज कॉल्ड एल्डिमीन। तो इसका आगे मैं करवा देता हूं हाइड्रोलिसिस इन बॉइलिंग वाटर। तो ये क्या बनाकर देगी मुझे, एक तो ये मुझे एल्डिहाइड देगी, RCHO एल्डिहाइड, प्लस साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl। सो दिस विल बी द लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स रिएक्शन बच्चे। कि आपके पास अल्काइल नाइट्राइल है, अल्काइल साइनाइड बोल दो चाहे इसको, उसका आपने करवानी है रिडक्शन, रिडक्शन करवा के इमीन बनेगी, इमीन का करवा देना है आपने हाइड्रोलिसिस और आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये तो थी बच्चों आपकी फर्स्ट जनरल रिएक्शन। अब मैं आपको दो स्पेसिफिक रिएक्शंस करवाता हूं जिनसे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस स्टीफन्स रिएक्शन या स्टीफन्स रिडक्शन की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देख लो, स्पेसिफिक रिएक्शन। मान लीजिए मैंने मिथाइल नाइट्राइल कंसिडर कर लिया है, मिथाइल नाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसकी रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेम्परेचर रहेगा 290 टू 295 केल्विन के आसपास। द टेम्परेचर विल बी 290 टू 295 केल्विन। तो ये चेंज हो जाएगा एसिटल्डीमीन में, या इमीन बन जाएगी। कैसे, CH3 यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ जाएगी। तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, तो ये कहलाती है एसिटल्डीमीन, दैट इज एसिटल्डीमीन, एसिटल्डीमीन। ठीक है जी। तो आगे बच्चों क्या होगा, आगे हम इस एसिटल्डीमीन का करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, इसका हाइड्रोलिसिस विद बॉइलिंग वाटर। जैसे मैं हाइड्रोलिसिस विद बॉइलिंग वाटर करवाऊंगा तो एक तो बनेगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है,
साथ में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है। सो दिस इज योर स्टीफन्स रिएक्शन। एक्चुअल में 2 स्टेप्स में हो रही है, तो दोनों स्टेप्स आपको ध्यान से करने हैं, ध्यान से देखने हैं, और आपने इनको याद रखना है। कैसे? पहले इमीन की फॉर्मेशन होगी। इमीन वो कंपाउंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कैसे? फिर उस इमीन का हम हाइड्रोलिसिस करवा के उसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल बच्चे और देख लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे इसमें हम, बेंजील्डिहाइड। तो इसीलिए मुझे जो नाइट्राइल है वो भी फिनाइल नाइट्राइल, मतलब एरोमेटिक नाइट्राइल ही लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। चलो जी, तो फिनाइल नाइट्राइल लेकर करते हैं ये रिएक्शन परफॉर्म। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो लेट मी कंसिडर माय नाइट्राइल नाउ इज फिनाइल नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ दिस इज फिनाइल, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है जी। इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन हो रही है 290 टू 295 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो रही है। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि बेंजील्डिमीन बनेगी। बेंजील्डिमीन मतलब ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। तो आप देखोगे इट विल बी CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। तो ये बन गया है जी बेंजील्डिमीन, बेंजील्डिमीन। तो आगे हम क्या करेंगे? इस बेंजील्डिमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहां से ही कर देता हूं बच्चों, जब सेकंड स्टेप बनाऊं तो चलो सेकंड स्टेप बना लेते हैं इसका। तो इन द सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? बेंजील्डिमीन को यहां पर मैं कंसीडर करूंगा। इस बेंजील्डिमीन का हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग वाटर। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो बेंजील्डिमीन से बनेगा बेंजील्डिहाइड CHO प्लस साथ में अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो ये रही आपकी स्टीफन रिएक्शन। तो सभी की सभी स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है टू मेक एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो आपने ध्यान से इसको करना है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है नाइट्राइल से, वो है कि उस सिचुएशन में मैं नाइट्राइल को एज हाइड्रोजन साइनाइड लेता हूं। मतलब जो CN ग्रुप है वो H हाइड्रोजन के साथ में आएगा, अल्काइल के साथ में नहीं आएगा। तो मैं उस हाइड्रोजन साइनाइड को क्या करता हूं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाता हूं। तो चलिए वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि जो स्टीफन रिएक्शन की है बच्चे, इस स्टीफन रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ हमें एल्डिहाइड मिलेंगे, कीटोन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक नाइट्राइल्स से और मेथड है प्रिपेयर करने का, क्या? बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। यहां भी एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होगी, कीटोन्स की प्रिपरेशन यहां भी नहीं होगी। बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद नाइट्राइल ग्रुप किस फॉर्म में आएगा? आपको यहां मिलेगा हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्म में। बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कुछ कुछ वैसी ही। हाइड्रोलिसिस इमीन बनेगी रास्ते में, फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। बस यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा पाई बॉन्ड के अक्रॉस, इतना ही है। तो हाइड्रोजन साइनाइड में कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है जी। तो इसमें मैं ऐड करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मान लीजिए दिस इज माय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज डेल्टा नेगेटिवली चार्जेड होता है, मेटल है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है यहां। तो अब ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक,
ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक साइड चले जाते हैं, नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहां ये मिथाइल ग्रुप अटैक करने वाला है, तो एक साइड ये ग्रुप अटैक कर देगा, दूसरी साइड MgI नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा और यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो, पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, एक साइड मिथाइल चला जाएगा, एक साइड MgI चला जाएगा। तो आप देखो बच्चे आगे क्या हो रहा है, इसको मैं दोबारा से इरेज कर देता हूं। तो आप देखोगे कि CH, तो इस CH के साथ मैंने CH3 को लगा दिया, इस CH3 को, डबल बॉन्ड N MgI, ठीक है, ये बन गया है। तो एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा, ये पाई बॉन्ड के क्रॉस, एक साइड MgI चला गया। तो ये आगे इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं, आगे इस इमीन का मैं क्या करवा देता हूं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमीन, इस इमीन का मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं। तो ये बन जाएगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाएगा, प्लस साथ में अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। इस मेथड में जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आप मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करवाते हो तो साथ में अमोनिया गैस की फॉर्मेशन भी होती है। तो एसिटल्डिहाइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड प्लस अमोनिया, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है फ्रॉम इमीन। इमीन का जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, वही अगर आप देखो तो स्टीफन रिएक्शन जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, तो कि यहां ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक साइड मिथाइल ग्रुप, एक साइड MgI ग्रुप ऐड हो जाता है नाइट्रोजन पर, इमीन की फॉर्मेशन, आगे इमीन का हाइड्रोलिसिस करवा के एसिटल्डिहाइड। यहां लिमिटेशंस दो आ जाती हैं। लिमिटेशंस दो कैसे, एक तो आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक फॉर्मेल्डिहाइड बाय द रिएक्शन ऑफ HCN विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज यहां हमें एटलीस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है तो एक मिथाइल ग्रुप तो आएगा, कम से कम मिथाइल ग्रुप तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर एल्डिहाइड्स में देखूं मैं, फॉर्मेल्डिहाइड आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, आप इस मेथड से भी कीटोन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे आप स्टीफन रिएक्शन में नहीं कर सकते होते थे। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस। फ्रॉम नाइट्राइल से मैंने आपको दो मेथड करवा दिए हैं बच्चे, यहां वीडियो लेक्चर यहीं एंड करूंगा। एक और मेथड रहता है फ्रॉम एस्टर्स, आगे हम वो देखने वाले हैं कि कैसे एस्टर्स से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स दीज वर द टू मेथड्स। यहां वीडियो लेक्चर में एंड करता हूं, आप लोग पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।